Hello friend, today we going to start some vocabulary word. So these are not typical vocab, but they are very commonly used in English, and these are advanced vocabulary. The first word is brazen. So brazen meaning that unrestrained by the convention property or unconvention by the unrestrained by the convention or some by convention or property is called by the brazen. Like हिंदी में आप कह सकते हैं निर्लज और बेशर्म, जो किसी भी मानता को या किसी भी प्रॉपर्टी को के रिस्ट्रेंट नहीं होता, किसी को कि कोई नहीं मानता, तो उसको हम कहते हैं ब्रेजन। सो इसका ये हिंदी मीनिंग बनता है निर्लज और बेशर्म। सो इसका सेंटेंस है द ब्रेजन रिपोर्टर डिड नॉट hesitate to ask the star or an unsuitable question. So Brilliant Star did not hesitate to ask the star an unsuitable question. So he not ask any question which is suitable, but he did not brazen. The brazen reporter मीन्स इज ब्रेन। सो उसने कोई उसको एक अनसुटेबल क्वेश्चन पूछा स्टार से कि उसमें उसकी कोई शर्म नहीं की। सो बेशर्म था। सो नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूस्क। सो इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्रूस्क। सो उसको ब्रूस्क कहते हैं जो रूडली अब्रप्ट और ब्लंट इन स्पीच और मैनर में, जो बहुत ज़्यादा रूड हो और ब्लंट हो इन स्पीच में जो और मैनर में, उसको ब्रूस्क कहते हैं। जी कि बहुत ज़्यादा मंदा बोलता हो, जिसको कोई भी जो बहुत रूखा हो, अशिष्ट हो, जो बेअदब है, जिसको कोई मैनर ना हो, उसको ब्रूस्क बोलते हैं। तो ब्रूक में बहुत ज़्यादा रूड पर्सन, जो किसी की कोई परवाह नहीं करता, ब्लंट जो बिना किसी सोचे विचारे बोलता जा रहा है स्पीच में या मैनर में, किसी मैनर में भी कोई काम में भी वो किसी की सुनता नहीं है, अपने हिसाब से काम करता है, रूडली काम करता है, उसको ब्रूस्क बोलते हैं। सो ब्रूस्क का सेंटेंस है ब्रूस्क सर्वर विल नॉट गेटिंग अ टिप फ्रॉम मी। सो जो सर्वर ब्रूस्क की उसको हमसे टिप्स नहीं ले सकता। टिप यू नो दैट कुछ हमें कुछ हो, किसी वेटर को किसी को जो वो सर्विस देते हैं उसको कुछ मनी देते हैं टिप के जरिए, उसको वो ब्रूस्क जो होएगा, जो नहीं अशिष्ट होएगा, जो बेअदब होएगा, वो हमसे टिप नहीं ले सकता। Our next sentence is cajole. So cajole is the sentence which is used to persuade someone to do something by sustaining, coaxing or flattering. Means किसी को धोखे वैसे ही होता है, फ्लैटिंग होता धोखे से, किसी को धोखे से कोई काम करने के लिए मनाना, धोखा करना और उसको धोखे से कोई काम करने के लिए मनाना, कि उसको लगातार धोखे देकर उसे काम में फुसलाना, मीन कोई फुसलाना उस काम में करने के लिए, कि धोखा देना कि वो उसमें आपकी बात में आके वो काम कर ले। सो उसे लगातार धोखा दे के या झूठ बोलकर किसी को कोई काम कराने को कोई कैजोल कहते हैं। कैजोल इसका सेंटेंस है जो कैन इजीली कैजोल हिज लिटिल बॉय विद ऑल कुकीज। सो वो कह रही है कि तुम अपने जो छोटे बच्चे हैं उसको एक कुकी बिस्कुट देकर फुसला सकते हो, ईजिली कैजोल कर सकते हो। सो इसका मीनिंग है किसी को फुसलाना या झूठ बोल के कोई काम कराना, उसको कैजोल कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज अकेन। जहाँ पर आर साइलेंट है वो इसे प्रोनाउंस कहते हैं अकेन। सो अकेन में रिक्वायरिंग अ सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज, कि आपको कोई काम करना हो उसके लिए आपको कोई सीक्रेट और मिस्टीरियस जो बहुत गुप्त या जो बहुत सीक्रेट नॉलेज है वो आपको चाहिए उसे अकेन कहते हैं। सो आर अकेन बैंड अंडरग्राउंड लोकेशन। सो मीन हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका, जो रश्मि है, जो वेद का है, जिसका वेद पता ही नहीं है, जो रहस्य का रश्मि जी में है, उसे हम क्या कहते हैं अक्रेन।
सो अ क्रेन बैंड वाज प्लेइंग इन अ अंडरग्राउंड लोकेशन। सो एक क्रेन बैंड है जिसके बारे में कोई पता ही नहीं है, सिगरेट है, वो प्ले कर रहा है अंडरग्राउंड लोकेशन में, किसी बिल्डिंग के किसी कोई कंपार्टमेंट के अंडरग्राउंड लोकेशन में वो चल रहा है, पर उसके बारे कोई सिगरेट है उसके बारे कोई नॉलेज नहीं पता। सो इससे वेद जो रस्मी है वो चल रहा है। सो नेक्स्ट वर्ड इज एवरेस। सो एवरेस इज अ वर्ड जिसे हम कहते हैं बहुत लालच या बहुत धन का लालच करना, कि आपके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल को कोई आप वेल्थ धन को या कुछ और भी मटेरियल जो भी आप दुनिया का पदार्थ है उसको आप गेन करने की बहुत ज़्यादा आप में मन में लालच लोभ होना, उसे एवरेस कहते हैं। सो इस एवरेज का मीन बहुत है जो बहुत लालच होना, बहुत ज़्यादा किसी मटेरियल थिंग का किसी दुनिया की चीज़ का बहुत ज़्यादा मन में लालच होना, उसे गेन करने का उस धन को लेने का, उसे एवरेज कहते हैं। सो एवरेज मीन बहुत ज़्यादा लालच, बहुत किसी चीज़ का धन का लालच। सो सेंटेंस है विद एवरेज यू कुड हैव एवरीथिंग इन वर्ल्ड। वो क्या कह रहे हैं कि एवरेज के साथ आपको आपके जीवन में आपके दुनिया में सब कुछ हो सकता है, इट इज़ स्टिल वुड नॉट नफ, पर ये फिर भी बहुत नाकाफ़ी होएगा, कि काफ़ी नहीं होएगा, फिर भी ये नाकाफ़ी होएगा, कि एवरेस्ट ने तुम सब कुछ ले सकते हो पर सुख चैन उसकी बात करें वो आप नहीं ले सकते। थैंक यू। प्लीज़ encourage me if you have any doubt.